धन्यवाद करती हूँ। आज मेरी प्रार्थना मेरे खुदा के पास पहुँच चुकी है। मेरी आशीष आज मुझे मिलने वाली है। मैं विश्वास करता हूँ मुझे मेरी चंगाई और आशीष आज मिल चुकी है। मैं तालियों के साथ धन्यवाद करता हूँ। बड़े ध्यान से सुने। जिन लोगों के जीवन में निराशा है, जिन लोगों के जीवन में परेशानियां हैं, प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, जिंदगी बदतर बेहाल हो चुकी है, जिनके जीवन में लगता है कि मेरा पति मेरे कहने में नहीं है, मेरे बच्चे मेरे कहने में नहीं है, मेरे माता पिता मेरी सुनते नहीं हैं। आज असंभव चीज जो आपके जीवन में आप फेस करते आ रहे हैं, असंभव, ऊंची बात से बोले, असंभव। मेरा वीजा नहीं लग रहा, मेरा काम नहीं बन रहा है, मेरी डॉक्टर ने रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आ रही है, मेरे यूट्रस में से सिस्ट गायब नहीं हो रही हैं, मेरी पथरियां रसोड़ियां, बहुत लंबे समय से मैं बवासीर की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, आंखों का चश्मा, छाती का पेन, नहीं, जो भी समस्याएं, जो भी प्रॉब्लम, जो भी समस्याएं आपके जीवन में घूम रही हैं, आपके बच्चे पढ़ाई में निकम्मे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, आपको लगता है कि मैं बच्चों को पढ़ा लिखा कर बहुत ऊंचा, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा। अगर कोई काम आपके जीवन में, बड़े ध्यान से सुनना, सब लोग पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं एक ही बात आपको बोलना चाहता हूं। क्या कोई माता पिता चाहते हैं कि उसके बच्चे को आशीष ना मिले? क्या कोई माता पिता चाहेगा कि उसका बच्चा बीमार हो जाए? क्या कोई माँ बाप चाहेंगे कि उसका बच्चा दिन भर रोता रहे? क्या कोई माता पिता या भाई बहन चाहेगा कि उसका भाई बीमार होकर हॉस्पिटल में चला जाए? क्या आप अपने करीबी को, अपने नजदीक जो आपके रिश्ते हैं, आपका भाई, आपका बहन, आपके माता पिता जो आपके नजदीकी हैं, जरा सा उनसे दूर होते ही आपको तड़प महसूस होती है? आप उनको दूर होते हुए नहीं देख सकते और उनको बीमार होते हुए कैसे देख सकते हो? आप अपने रिश्तों से दूरियां बनते हुए नहीं देख सकते जिनसे आप प्यार करते हो। चाहे वो आपकी मम्मी है, भले आपको जॉब के लिए उनको छोड़कर जाना पड़ता है, लेकिन याद तो आती है ना। भले ही आपके बहन है, आपके बच्चे हैं, आपके माता पिता, कोई भी रिश्ता है, ध्यान से सुनना। आप सब मुझसे ज्यादा जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन जरा इस बात पर फटाफट अपना ध्यान केंद्रित करें कि जो आपके नजदीकी रिश्ते हैं, जरा सा दूर होते ही आपका हस्बैंड, आपके भाई बहन, माता पिता, जरा सा दूर होते ही दिल में तड़प होती है, उनकी याद आती है। नहीं, आप दूर होते हुए नहीं देख सकते, आपको दर्द होता है। आप चाहते हैं कि फटाफट उनसे मेल मिलाप हो, महीने में, 15 दिन में, हफ्ते में, या डेली, या साल में एक बार, जितनी भी दूरियां हैं वो मिट जाएं, आपका मेल मिलाप हो। नहीं, और आप चाहते हैं कि आप उनसे दूरियां खत्म हो जाएं। आप उनको दूर होते हुए नहीं देख सकते, तो बीमार होते हुए, समस्याओं में, प्रॉब्लम में कैसे देख सकते हो? सही कह रहा हूं? अगर ये बात सही लग रही है तो ताली बजाकर प्रभु को महिमा दें। और दूसरी बात सुने, अपने रिश्तों को आप दूर होते हुए नहीं देख सकते, तो बीमार या प्रॉब्लम या समस्याओं में कैसे देख सकते हो? भले वो आपकी मम्मी, आपका भाई, आपका बहन है, कोई भी हो, आप नहीं देख सकते। आपको दर्द होगा कि नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो फिर इसे आपका रिश्ता नहीं है। यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि मेरा भी रिश्ता तेरे साथ है। सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, मैं भी तुझे दूर होते हुए नहीं देख सकता। और दूर होना तो बहुत दूर की बात है, कहता तुझे टेंशन में भी नहीं देख सकता। तेरे चेहरे पर अगर मुस्कुराहट एक दिन भी ना आए तो मुझे भी दर्द होता है। ये मेरा रिश्ता है, मैं भी तुझसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मेरी आवाज तू सुनता नहीं है, मेरी बात तू समझता नहीं है। मैं भी तुझे प्यार करता हूं, मैं भी तुझे बढ़ाना चाहता हूं, मैं भी तुझे ऊंचा उठता हुआ देखता चाहता हूं। बोल आमीन। मैं भी तुझे ऊंचा उठता हुआ देखना चाहता हूं।
बहुत सारे लोग कि प्रभु हमारी पुकार नहीं सुनता, प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, मेरा बच्चा बीमार है, मेरा ये बीमार है, मेरी ये प्रॉब्लम है। बड़े ध्यान से सुनना, जो लोग प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जो लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं और लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं, जो लोग प्रभु में नहीं है, जो परमेश्वर को नहीं जानते, जिनके ऊपर प्रभु का अनुग्रह होना अभी बाकी है, जिनके ऊपर प्रभु का अनुग्रह होना अभी बाकी है और जिनके ऊपर अनुग्रह हो चुका है, दोनों ही परमेश्वर की संतान है। और अगर आप प्रभु की संतान है तो प्रभु आपको यह बात समझाना चाहते हैं कि लाखों की भीड़ में से अगर मैंने तुझे चुना है अपनी महिमा के लिए, तो मैं तेरे जीवन से अपनी महिमा लेकर रहूंगा। कोई दुनिया की ताकत मेरी महिमा नहीं रोकने वाली। और जैसे तुम अपने बच्चों के लिए सैक्रिफाइस करते हो, अपने परिवार के लिए सैक्रिफाइस करते हो, उनको बढ़ाने के लिए, उनकी चंगाई के लिए, उनकी प्रॉब्लम समस्याओं को दूर करने के लिए माता पिता अपनी जमा पूंजी लुटा देते हैं किसी एजेंट के पास, या किसी भी कारण, किसी बिजनेस कारोबार को खोलने के लिए, देश विदेश में भेजने के लिए माता पिता, बहुत सारी बहनें अपने भाई को बढ़ाने के लिए बहुत सारा धन दे देती हैं। मैं बड़ी सुंदर बात आपको बता रहा हूं कि अगर आप अपने परिवार, अपने रिश्तों को, अपने बच्चों को, भले ही वो निकम्मा है, भले ही वो पाप में है, तो भी आप उसकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। भले ही वो कितनी बार गलती करे, कितनी बार आपका धन बर्बाद भी कर दे, लेकिन फिर भी आप तैयार रहते हैं कि नहीं, एक मौका मैं इसको और देता हूं। हर एक माता पिता अपने बच्चों को मौका देते हैं। परमेश्वर बोलता है कि मैंने भी आपको मौके पे मौके बहुत दिए हैं, और मैं आज भी ये बात बोल रहा हूं कि अगर तू पश्चाताप करे, मन फिराए, तो मैं आज फिर तुझे एक नया मौका देने वाला हूं और मैं तुझे बढ़ाने वाला हूं, तुझे आशीष देने वाला परमेश्वर हूं। बहुत सारे माता पिता अपने मुंह से श्राप देते हैं, श्राप। बहुत सारे लोग श्राप देते हैं नेगेटिव बातों को बोलकर। बाइबल इस बात को बोलती है कि जो तुम मुंह से निकालोगे वो पूरा हो जाएगा। बहुत सारे लोग श्राप देते हैं। मैं ज्यादा सीधा सीधा एक पॉइंट पर आएंगे। अगर आप ब्लेसिंग देना शुरू करो अपने मुंह से, प्रभु ने आपके मुंह को एक मौका दिया, आपकी जुबान को एक मौका दिया है, एक सामर्थ्य दी है। आप अपनी जुबान से अपने बच्चों को, अपने परिवार को, हर एक जन को आप आशीष दे सकते हैं, आप अच्छी बातें बोल सकते हैं। और आप आज ये शिक्षा ग्रहण करें, ये परमेश्वर की ओर से है कि आज से अगर आप अपने जो काम रुके पड़े हैं, कोई बांझपन का श्राप अगर आपका पीछा कर रहा है, तो आप बोल दें कि मेरी आशीष खुल चुकी है, मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूं, मुझे आशीष मिल चुकी है, मुझे बच्चे की आशीष मिल चुकी है। आप मुंह से बोलना शुरू करें। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। जो लोग बोलते हैं कि मेरी आशीष, मैं चर्च में भी जाता हूं, दशवांश भी देता हूं, प्रार्थना भी करता हूं, मैं आराधना भी करता हूं, मैं बड़े लंबे समय से सेवा भी कर रहा हूं, मैं संगत इकट्ठी करके भी लाता हूं, मैं सुसमाचार भी सुनाता हूं, मैं बहुत लोगों का भला भी करता हूं, लेकिन मेरा सब बुराई करते हैं। मैं हमेशा लोगों की भलाई के काम करता हूं, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में ब्लेसिंग नहीं है, मेरे जीवन में आनंद नहीं है। अगर आपके मन में, आपके दिमाग में ये बात घूम रही है, तो फिर ध्यान से सुने। आज आप एक फैसला करें कि मैं अपने दिमाग में और दिल में, अपने जुबान पर वो बात नहीं लेकर आऊंगा कि मेरे जीवन में आशीष है और मेरे खुदा ने मुझे दे दी है। और मैं घोषणा करता हूं कि आज से मैं ब्लेस्ड हूं, मेरे पिता ने मुझे ब्लेस किया है, उसने मुझे आशीष दे दी है, मेरी आशीष मेरे पास है, मैं ब्लेस हो चुका हूं। जब आप अपने मुंह से बोलना शुरू करेंगे तो आपकी आशीष, जो काम 10 साल, 15 साल, 5 साल में नहीं हुआ, वो 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, आपका काम शुरू हो जाएगा। बोला आमीन। और यही बात परमेश्वर आपके अंदर देखना चाहते हैं। यही बात परमेश्वर आपके अंदर देखना चाहते हैं कि क्या तेरे अंदर विश्वास रूपी जहाज कहीं डूबने वाला तो नहीं है। तेरा विश्वास रूपी जहाज डूबने वाला नहीं, उड़ने वाला है। बोलो आमीन। परमेश्वर आपके जहाज को उड़ाना चाहते हैं। बोलो आमीन। फिर से सुने, अगर आपका रिश्ता अपने बच्चों के साथ है, अगर आप उनको प्यार करते हैं, आप उनको बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं, चाहे वो आपके हस्बैंड हैं, चाहे कुछ भी हैं, अगर उनको जरा सी प्रॉब्लम होती है, आपको दर्द होता है, तो आज आपको इस बात को समझना होगा कि परमेश्वर को भी पेन होती है, उसको भी दर्द होता है, हम भी उसकी संतान है, उसका भी रिश्ता हमारे साथ है। बोलो आमीन। जो लोग परमेश्वर के रिश्ते को जान चुके हैं, पहचान चुके हैं कि प्रभु हमें प्यार करता है, उनके जीवन में दुख और तकलीफ आज खत्म होने वाले हैं। आज निकालें प्रभु के कलाम से। और जो लोग बोलते हैं कि मैं
आज उन सबको मैं एक जवाब, मैं नहीं, आज वचन से सुनेंगे जिनके मन में शैतान बार बार ये सवाल लेकर आता है कि ताजपुर चर्च में, जलंधर में, प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में मैं इतने लंबे समय से जा रहा हूं, मैं इतने लंबे समय से इस चर्च में जुड़ा हुआ हूं, मेरी आशीष मुझे क्यों नहीं मिल रही है? तो आज परमेश्वर तुझे वचन के द्वारा समझाने वाले हैं, अरे तू जुड़ा ही आशीष ग्रहण करने के लिए है। प्रभु ने बुलाया ही तुझे आशीष देने के लिए है। बोला आमीन। कई लोगों के मन में सवाल होता है कि मैं ऑनलाइन इतने टाइम से इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा हूं, सबकी गवाहियां बनती हैं, सब चंगे हो जाते हैं, सबके भाई बहन विदेश जाते हैं, सबकी गवाहियां बनती हैं, सबके कर्जे नहीं, सबकी गाड़ियों की गवाहियां आती हैं, सबके घर, मेरी गवाही कब बनेगी? जब आपके मन में बहुत सारे लोग आपके बीच में बैठे होंगे, सुन रहे होंगे, और ब्रांच वाले बहुत सारे लोग टूटे हुए निराशा में ब्रांच में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं, ताली बजाते हैं, हालेलुया के नारे भी लगाते हैं, वचन भी सुनते हैं, अपना जीवन प्रभु को समर्पण भी कर रखा है, लेकिन मन के अंदर क्या चल रहा है कि मेरी आशीष मुझे कब मिलेगी? तो मैं उनको बताना चाहता हूं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक भविष्यवाणी किया था, अरे तेरी आशीष तुझे आज अभी इसी वक्त मिलेगी, यहीं पर बैठे बैठे अभी मिलेगी, आज ही मिलेगी। प्रभु ने तुझे बुलाया ही आशीष देने के लिए है। जो आमीन बोल रहे हैं, जो मुस्कुराकर हालेलुया बोल रहे हैं, यस, वो खुदा देख रहा है। बोला आमीन। निकाले प्रभु के कलाम से फटाफट जल्दी व्यवस्था विवरण चैप्टर 28, व्यवस्था विवरण चैप्टर 28 और उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे। हालेलुया। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। हालेलुया। बेटे फिर से स्क्रीन पे बड़ा करके लगा दे एक बार। अब ध्यान से सुनना, क्या लिखा? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाकर उसकी सुने, मन लगाकर फैसला करे कि नहीं, जितनी भी आज्ञाएं परमेश्वर मेरे जीवन में ठहराई हैं, मैं फैसला करता हूं कि मैं पूरी करने में सक्षम रहूंगा। खुदा की सामर्थ्य मेरे ऊपर आएगी और कोई भी आज्ञा पालन में मैं निकम्मा नहीं ठहरूंगा। खाली फैसला करना है। जब आप फैसला करोगे तो परमेश्वर आपकी मदद भी करेगा। बोलो आमीन। तो क्या लिखा? तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। मतलब कि अगर आप फैसला भी कर लेंगे ना कि प्रभु मैं अपने अकल बुद्धि का सहारा लेकर आज तक चलती आई हूं, मैं प्रार्थना तो करती हूं लेकिन आज्ञा पालन में मैं कमजोर हूं, मैं आज्ञा पालन में मैं निकम्मा हूं। अगर आप भले ही आज्ञाएं, हो सकता है सारी आज्ञाएं आपको लगता है, डर लगता है कई लोगों को, नहीं आज्ञाएं बड़ी कठोर हैं, प्रभु की आज्ञाएं मैं सारी पूरी कैसे कर सकता हूं? अरे फैसला तो कर सकता है, अरे फैसला तो कर सकता है कि परमेश्वर जो तेरा हुक्म है मैं उसे पूरा करूंगा, और मैं नहीं करूंगा, तेरी सामर्थ्य मेरे पास आएगी और मैं पूरा करने में सक्षम हो जाऊंगा। बोला आमीन। आप फैसला कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूं फैसला कर सकते हैं। अगर आपने फैसला भी कर लिया तो खुदा आपकी मदद करेंगे, और खाली फैसला करना है, पीछे नहीं हटना। बहुत सारे लोग जब आज्ञा पालन की बात आती है तो डर लगता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पैर पाप के गड्ढे में उलझे हुए, कर्जे में या किसी लेन देन में या झूठ में या अपनी बातचीत में हम बहुत सारी उलझनों में हैं। हम निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। हम परमेश्वर की आज्ञाओं की ओर जब देखते हैं तो हमें डर लगता है। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं की ओर पढ़ते हैं, देखते हैं, ध्यान लगाते हैं तो आत्मा में डर लगता है और लगता है कि नहीं आज्ञा पालन बहुत कठोर है। परमेश्वर की आज्ञा पालन करने वाला तो धर्मी जन होता है। मैं कहां धर्मी हूं? सबसे पहला सवाल आपके मन में यही घूमने लगता है, आज्ञा पालन मेरे बस की कहां है? हाँ, मैं पाप छोड़ सकता हूं, मैं जीवन बदल सकता हूं, मैं प्रार्थना में बढ़ सकता हूं, लेकिन आज्ञा पालन की जब बात आएगी, ओ नहीं, हो सकता है मैं कहीं ना कहीं निकम्मा हो जाऊं, कोई हो सकता है कमी मेरे अंदर होगी, सारी आज्ञाएं मैं कहां पूरी कर सकता हूं? नहीं, अगर अरे पूरी नहीं कर सकता, कम से कम जो तेरे दिमाग में नेगेटिव चल रहा है
जो नकारात्मक सोच तेरे अंदर घूम रही है उसे निकाल कर फेंक सकता है। अरे जो तेरे अंदर सबसे बड़ी कमी है कि तू उलझनों में घूम रहा है, कहीं प्रॉब्लम में, समस्याओं में, किसी रिश्तों के कारण या किसी प्रॉब्लम के कारण या कोर्ट में, कहीं भी किसी भी जगह पर अपनी अपनी परिस्थितियां सब जानते हैं, अपने हालात सब जानते हैं। और जितने भी जन ऑनलाइन सुन रहे हैं, ब्रांच वाले देश विदेश में, और जो लोग इस समय इस बात को सुनकर, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये पवित्र आत्मा का मैसेज है कि अगर, सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, अगर तू आज्ञा पालन को कठोर समझता है, अगर तू आज्ञा पालन को कठोर समझता है तो तेरी ना समझी है। आज्ञा पालन कठोर नहीं है, आज्ञा पालन करने का फैसला कठोर है। अगर तू फैसला कर सकता है तो आज्ञा पालन मैं तुझे अपने आप करवा दूंगा, मेरी सामर्थ तेरे पास आएगी, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। आप भी तो अपने बच्चों को आज्ञा सिखाते हैं, आप भी तो अपने बच्चों कहते हैं बेटे नो नो ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, ये काम करना है, ये नहीं करना, आप सिखाते हैं अपने बच्चों को। यही बात परमेश्वर बोलता है, मैं भी तुम्हें सिखाऊंगा, मैं भी तुझे सिखाऊंगा, तेरी उंगली पकड़कर चलाऊंगा, सिर्फ फैसला कर कि परमेश्वर मुझे आज्ञा पालन करनी है। आप फैसला करने में कमजोर होते हैं, इसीलिए शैतान आपके जीवन में एंट्री कर लेता है। और जब आपका फैसला कमजोर होता है, शैतान की एंट्री आपके जीवन में होती है, वो आपके परिस्थितियों के ऊपर हावी हो जाता है। आपको लगता है कि नहीं 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 नहीं, मैं तो पाप में हूं, कोई मेरी तो प्रॉब्लम नहीं नहीं नहीं। आप कमजोर होकर टूट जाते हैं। आप प्रार्थना में मजबूत हैं, विश्वास में मजबूत हैं, भेंट और दशवास में मजबूत हैं, लेकिन जब आज्ञा पालन की बारी आती है तो आप अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। आपको कमजोर महसूस नहीं करना, ये पवित्र आत्मा का मैसेज है। सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। तू फैसला कर, तू फैसला कर कि आज से मैं आज्ञा पालन करने में, मैं धर्मी जन कहलाने में बढ़ता ही जाऊंगा, मैं परमेश्वर की नजर में धर्मी जन ठहरूंगा। बोलो आमीन। आप फैसला करें, परमेश्वर आपकी मदद करेंगे, और आपके अंदर से जो निकम्मापन है, जो शैतान ने बना रखा है, वो अपने आप निकल जाएगा। सिर्फ फैसला करना है। बहुत सारे लोग फैसला करने में चूक करते हैं। अगर आपने फैसला कर लिया तो परमेश्वर आपकी मदद स्वर्ग से भेजेंगे। उसने कहा मैं सहायता करने वाला परमेश्वर हूं, मेरी सामर्थ मैं तुम्हें देता हूं और मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, मत डर, मैं तेरे संग हूं। बोलो आमीन। जिनको लग रहा है कि परमेश्वर मेरे संग है, वो ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद कर रहे हैं। और इसी वचन में फिर से एक लाइन, अगर तू आज्ञा पालन करने में चौकसी करे, स्क्रीन पे लगा बेटे, बेटे वचन लगा फिर से, ध्यान से देखना क्या लिखा। तो वह तुझे चित लगाकर उसकी सुने। किसकी सुने? किसकी सुने? किसी पास्टर की, किसी प्रॉफिट की नहीं सुननी है, किसी इंसान की नहीं सुननी है। किसकी सुननी है? परमेश्वर की। अगर तू परमेश्वर की बात को सुने, समझे, तो क्या लिखा? तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। सब जातियों में। बोलो आमीन। अभी एक और वचन निकालें और पढ़ें। पंद्रह का 5 और 6 पढ़ेंगे। इसी में 15 का 5 और 6, चैप्टर 15 वर्स 5 और 6, व्यवस्था विवरण। इतना अवश्य है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात चित्त लगाकर सुने और इन सारी आज्ञाओं के मानने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी करे। तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा और तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। आमीन। परंतु अवश्य है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात चित्त लगाकर सुने। परमेश्वर की बात चित्त लगाकर सुननी है। यहां पर इंसान गलती कर देता है। जब कोई पास्टर, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, जब भी कोई प्रचार कहीं पर होता है, आप या आराधना कहीं होती है, जब प्रभु की महिमा कहीं हो रही होती है, आप अपने आप चेक करके देखना, आपका ध्यान भटकना शुरू हो जाएगा। आपको कोई फोन आना शुरू हो जाएगा,
आपको कोई बुलाने आ जाएगा, आपको नींद आ जाएगी। जब आप प्रार्थना भी करने लगोगे तो हो सकता है आपको नींद आ जाए, आपका शरीर टूटने लगेगा। लेकिन यहां पर क्या लिखा कि अगर तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात चित्त लगाकर सुने और इन सारी आज्ञाओं के मानने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी करे, तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार, मेरे पीछे बोलो, अपने वचन के अनुसार, अपने वचन के अनुसार, क्या लिखा, फिर से बोले, अपने वचन के अनुसार, अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा, तुझे आशीष देगा, तुझे आशीष देगा। किसके अनुसार? अपने। अब जो लोग बोलते हैं कि मुझे आशीष नहीं मिली, जो लोग बोलते हैं कि मुझे आशीष नहीं मिली, मैं इतने लंबे समय से आ रहा हूं, उनके लिए यहां पर उत्तर लिखा हुआ है। जो लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के वचन में प्रभु ने वायदा किया है, लेकिन मेरे जीवन में तो आशीष नहीं है, जिनके मन में ये सवाल घूमता है उनको मैं उत्तर देना चाहता हूं। प्रभु ने वायदा किया है, जो लोग जानते हैं, प्रभु ने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह से निकली वाणी नहीं टलेगी, वो पूरी होकर रहेगी। वो सुनते हैं, लेकिन जब अपने जीवन में ब्लेसिंग की बारी आती है तो उनको लगता है कि नहीं, मेरे जीवन में ब्लेसिंग नहीं है। जब आप ऐसा बोलते हैं कि मेरे जीवन में ब्लेसिंग नहीं है, मेरा काम पता नहीं कब बनेगा, जैसे ही आपके मन में यह सवाल आया, जैसे ही आपके मन में भावना उत्पन्न हुई, जैसे ही आपके दिमाग में यह सवाल घूमने लगा, उसी टाइम समझ जाना कि शैतान ने आपके टूटे हुए दरवाजा या कमजोर खिड़की में से एंट्री कर ली है आपके अंदर। आपके घर के अंदर, आपके जीवन के अंदर शैतान की एंट्री हो चुकी है, और अगर उसने एंट्री कर ली तो वो आपको गिराएगा, आपको कमजोर बनाएगा, आपको खोखला करना शुरू करेगा। आपको ये बात अपने अंदर नहीं आने देनी कि नहीं, मेरी आशीष देने वाला परमेश्वर है, मैं आज से कोई भी नेगेटिव बात अपने अंदर नहीं घूमने दूंगा। बोलो आमीन। लिखा, अगर तू आज्ञा पालन में चौकसी करे और परमेश्वर की बात को सुने, तो क्या लिखा, तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार, फिर से मेरे पीछे बोले, अपने वचन के अनुसार, अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा, तुझे आशीष देगा। अब कितनों को लग रहा है कि प्रभु का वचन टलता नहीं है, वो पूरा होकर रहेगा? आप सब जानते हैं। तो परमेश्वर ने कहा कि मेरी वाणी जो मुंह से निकली है वो टलेगी नहीं, वो पूरी होकर रहेगी। मैंने अपने वचन के अनुसार आपको आशीष देनी है और देनी है, वो देकर ही रहेगा। बोला आमीन। आपके लेने में कमी हो सकती है, आपके लेने में कोई हो सकता है कमी हो, लेकिन परमेश्वर के देने में कमी नहीं है, ये सब जानते हैं। मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, लेकिन अगर आपके जीवन में ब्लेसिंग नहीं है तो आज परमेश्वर की ओर से सबसे बड़ी शिक्षा है कि उसकी आज्ञा पालन करने का फैसला करें। दूसरा, अपने नेगेटिविटी दिमाग को, नकारात्मक सोच को जो अपने अंदर घूमती है, उन्हें निकाल कर फेंक दें। आप इस बात पर ईमान रखें कि अगर परमेश्वर ने वायदा किया अपने वचन के अनुसार वो तुझे आशीष देगा। अगर उसने वायदा किया अपने वचन के अनुसार वो आशीष देगा, तो उसका वायदा तेरे लिए है, उसका वायदा तेरे लिए है, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तुम्हारे लिए भी है, मेरे लिए भी है, हम सब के लिए उसका वायदा है। बोलो आमीन। हम सब के लिए उसका वायदा है और उसका वायदा पूरा होकर रहेगा। बोलो आमीन। और पढ़ेंगे आगे, उसने एक सुंदर बात और क्या लिखी, और तू बहुत जातियों को उद्धार देगा। जो लोग कर्जे में हैं, जो लोग कर्जे में, जिनको लगता है कि मैं तो जिंदगी में एक कर्जे से बाहर आ जाऊं तो समझ जाऊंगा कि मैं धन्य हो गया। जो लोग कर्जे में ना, उनको ये लगता रहता है अगर मैं कर्जे से भी बाहर निकल जाऊं ना तो मेरी जिंदगी में मैं समझूंगा कि मैं धन्य हूं। लेकिन प्रभु ने वायदा क्या किया है, खास तौर पे जो कर्जे में है, जो रोजगार में या प्रॉब्लम में, समस्याओं में घूम रहे हैं, उनको प्रभु क्या समझाना चाहते हैं कि अगर तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। तू उधार देगा, तेरा हाथ देने वाला बनेगा, लेने वाला नहीं बनेगा। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, हे रब्बा मैनू इन्ना दे, मैं तेरे घर च बोआ, मैं लोगों की मदद करा, मेरा हाथ इंज रहे, कदे भी इद्दे ना होवे। बहुत लोग प्रार्थना करते हैं। अगर प्रार्थना करते हो तो आप खाली प्रार्थना ही करते हो। आपको परमेश्वर का वचन शायद ये बात याद नहीं होगी या पढ़कर भूल गए होंगे। जब आप इस वचन को फिर से उठाएंगे, फिर से आपके दिमाग में ये बात आएगी और दिल में मनन करेंगे कि प्रभु ने कहा तुझे मैं उद्धार देने वाला बनाऊंगा, लेने वाला नहीं।
ये प्रभु का वचन है, प्रभु के मुंह से निकली वाणी है। तो आपके जीवन में वो प्रभु ने कहा ना, मेरा वचन तुझे आशीष देगा, उसका वचन पूरा होकर रहेगा। बोलो आमीन। आमीन। और लिखा, और तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, परंतु वे तुझ पर प्रभुता करने नहीं पाएंगी। मतलब बहुत सारे लोग आपके ऊपर हक जमाते हैं, रोब जमाते हैं, बहुत सारे लोग आपको डोमिनेट करते हैं, बहुत सारे लोग आपके ऊपर आपका नुकसान करते हैं, बहुत सारे लोग आपके शत्रु बनकर आप पर हावी हो जाते हैं, चाहे वो आपके परिवार का हो, चाहे वो बीमारी क्यों ना हो। अगर कोई बीमारी आपके ऊपर, शरीर के ऊपर हावी हो गई है, आपकी परिस्थितियां आपके मन के ऊपर हावी हो गई हैं, ध्यान से सुनना, फिर से वचन बड़ी स्क्रीन पर लगा इसको। और तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा। पहले तो प्रभु ने यह बात बताई कि तू उधार देना नहीं, उधार लेने वाला नहीं, देने वाला बनेगा। और फिर दूसरी लाइन में क्या लिखा देखो, और तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, परंतु वे तेरे ऊपर प्रभुता करने ना पाएंगी। बोलो आमीन। आमीन। कितनों को विश्वास है प्रभु का कलाम? कितनों को विश्वास है प्रभु का कलाम सत्य है? ताली बजाकर धन्यवाद करें। फिर से कहें हालेलुया। हालेलुया। फिर से कहें हालेलुया। हालेलुया। बोलो, आज से कोई मेरे ऊपर प्रभुता करने ना पाएगा। करने ना पाएगा। बोलो आमीन। आमीन। मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं परमेश्वर की मैं राजा की संतान हूँ। राजा की संतान। मेरे ऊपर कर्जा, बीमारी, कोई शत्रु मेरे ऊपर प्रभुता नहीं करेगा। मेरे ऊपर प्रभुता नहीं करेगा। बोलो आमीन। आमीन। अब इस बात को मैं समझाता हूं आपको। बहुत सारे लोगों के जीवन में क्या होता है, प्रार्थना भी करते हैं, चर्च भी आते हैं, भेंट दशमांश भी होते हैं, और डॉक्टर के पास भी जाते हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूं, जाओ, रिपोर्ट भी लेकर आते हैं और दवाई भी लेकर आते हैं, और मेडिकल स्टोर पे जाके पर्ची देते, कहते हैं टिंग आज दे दे 350 400 का पत्ता मैंने फड़ा दे। प्रार्थना भी करते हैं, गोलियां भी खाते हैं, टिंग शुगर की, डिस्प्रिन की, कॉम्बीफ्लेम की, नहीं पता नहीं कैसी ऐसी गोलियां, आधे के तो नाम भी नहीं आते मुझे। रोज सुबह उनकी शुरुआत खाने में, खाने वाली, सोने वाली, नहीं गर्म पानी के साथ, दूध के साथ, ताकत की, हड्डियों में दर्द की, पता नहीं कितनी गोलियों के पत्ते लेके आते हैं। बात करते हैं, मैं ना रब च चलदी हां, रब च चलदी हैं, मैं रब च बहुत अगे है गया, मैं परमेश्वर च बहुत अगे है गया, ओ प्रभु के वचन के अनुसार मैं अपने जीवन को चलाता हूं। अबे वचन के अनुसार तू प्रभु के जीवन में चल रहा है या दवाइयां तुझे चला रही हैं? डॉक्टरी रिपोर्ट तुझे डरा रही है? परमेश्वर के वचन से तुझे डर नहीं लगता? परमेश्वर के कलाम से तुझे डर नहीं लगता? लेकिन जब डॉक्टर की रिपोर्ट उल्टी सीधी जाती है, हाय शुगर बढ़ गई है, हाय ऑपरेशन कराना पैना, हाय भी इतनी लंबी होती है, हाय ऐसे निकलती है, हाय। अपनी आत्मा में क्या झांकना? अपने मन में झांक के देख लो, आत्मा में तो नहीं झांक पाओगे। आत्मा में झांकना तो बहुत कठिन हो जाएगा। नहीं, अपने मन में झांक के देख लो। नहीं, आप नहीं डरोगे तो कोई बात नहीं, आप दिलेर हो, मान लेते हैं, लेकिन आपकी मम्मी, आपके पापा, आपकी बहन, आपके परिवार में कोई और भी है, उसकी बात को देखकर डर जाओगे, हाय मेरी मम्मी। आप नहीं डरोगे, आप बहुत दिलेर हो, आप बहुत दिलेर हो। लेकिन अगर मम्मी की रिपोर्ट में कुछ आ गई ना, कलेजा बाहर आ जाएगा, ओ मेरी माँ, हाय मेरी माँ ने डॉक्टर ने कहा था, हाय। नहीं, अरे डरोगे कि नहीं? बोलो, डरोगे नहीं? परमेश्वर के कलाम से डर नहीं लगता कि तू पाप ना कर, गलती ना कर, चोरी ना कर, प्रार्थना कर, मेरे वचन पर ध्यान लगा, ना 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 ना, उससे डर नहीं लगेगा। नहीं, डॉक्टर की रिपोर्ट से फटाफट डर लगता है, और जब मम्मी की रिपोर्ट हो बहुत ज्यादा डर लगता है। नहीं, यही बात परमेश्वर बोलता है, कोई भी तुझ पर प्रभुता नहीं करेगी। एक डिस्प्रिन की गोली 1 रुपए की एक आती होगी, तुझ पर प्रभुता नहीं करेगी। लेकिन हो क्या रहा है? नशे की गोलियां प्रभुता कर रही हैं। आज नशे की गोलियां प्रभुता कर रही हैं। नहीं, प्रभुता करने का मतलब है तुम्हारे ऊपर प्रशासन करना, तुम्हारे ऊपर राज्य करना, हक जमाना, रोब जमाना। अब आपको देखना है, बहुत सारे, मैं एक कड़वी बात बोलने वाला हूं, अगर बुरा लगता है तो कोई बात नहीं, प्रभु आपको आशीष दे। हाँ, कोई बात नहीं, प्रभु आपको आशीष दे। बहुत सारे के जीवन में प्रभुता कौन कर रही है? पत्नियां। बहुत सारे के जीवन में प्रभुता कौन कर रहा है? लड़कियां।
घर पहुंच गए? हाँ जी हुणे पहुंच गए, फटाफट पहुंच गए। अच्छा, बहुत सारों के जीवन में प्रभुता कौन कर रहा है? लड़के कर रहे हैं। कितने हैं तू? कितने पहुंची है? तो क्लास तो निकली कि नहीं निकली हले? छोटी छोटी बातों में आप अपने आप को चेक करें। जवान बच्चे, जवान बहनें, अरे कौन प्रभुता कर रहा तुम्हारे ऊपर? कौन? हालात और परिस्थितियां, कर्जा, बेरोजगारी, बांझपन, जादू टोना, गांठ गिल्टियां, पत्थरियां, रसोलियां, डॉक्टर की रिपोर्ट करो। करेंगी, करेंगी, प्रभुता करेंगी और तू घुटने टिकाएगा, तू हार मान जाएगा, क्योंकि तू कमजोर है। तेरे अंदर शैतान ने एंट्री कर ली है। उसने, ओ देख ताली बजा रही बहन, ताली बजा रही है। शैतान ने तेरा टूटा हुआ दरवाजा, तेरा कमजोर दरवाजा देखा कि ये कमजोर है, उसने एंट्री की और तुझे पाप में, बीमारी में, कर्जे में गिराना उसका काम है। वो गिराएगा। लेकिन परमेश्वर आपको क्या समझाना चाहते हैं? सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, तेरा हस्बैंड तुझे बहुत बार बोलेगा विदेश में जाकर, मैं तुझे फोन नहीं करूंगा। नहीं आएगा फोन, 10 दिन नहीं आएगा, 20 दिन नहीं आएगा, 25 दिन नहीं आएगा, तो क्या करेगी? बहुत सारी बहनें रोती हैं, मेरे घर वाले का फोन नहीं आया। अब बहुत सारी, देखो यहां पर दो बातें हैं, बुरा मत मानना, मान भी लोगे तो प्रभु आपको आशीष दे। दो बातें हैं। बहुत सारी बहनें, बहुत सारी माताएं फोन करती हैं और बोलती हैं कि मेरा काका फोन नहीं कर रहा, मेरा बेटा फोन नहीं कर रहा, या माँ का तो चलो मुझे पता है, लेकिन पत्नियां जब करती हैं ना कि मेरा हस्बैंड फोन नहीं कर रहा, उसके दो कारण हैं। नंबर एक, या तो वो पति से बहुत ज्यादा प्रेम करती है, उसके फोन के बिना रह नहीं सकती, या फिर उसको पैसे की टेंशन हो रही है कि आने वाला महीना नहीं, तनख्वाह का नहीं है। वो कनेडे वाले, या तेरी जांदी कितने तनख्वाह नहीं, वो तनख्वाह पे ध्यान रहता है, बस तनख्वाह ते घूमती रहती नजर नहीं। वो गेड़े वाले या ड्राइवर वाले, या तेरी जांदी कितने तनख्वाह नहीं। या तो आपका प्यार अपने पति के साथ है या फिर तनख्वाह के साथ है, वो आपको देखना है नहीं। और जो घर में बैठी होती बहनें, उनको भी वो जी जब नजदीक आने लगती है ना तारीख महीना, तो बड़ा फिर छोले भटूरे भी बनते हैं घर में, फिर दूध में घी भी डलता है। जी आप कमजोर हो गए हो, थोड़ा दूध में घी डाल लो, हाँ। और जब 5 तारीख निकल जाती है तनख्वाह, फिर चलो समय प्रभु के हाथ में है। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको कम शब्दों में गहरी बात समझाना चाहता हूं। हर एक के परिवार की परिस्थितियां, हर एक के हालात, सब अपने अपने परिवार की परिस्थितियां, अपने बच्चों को जानते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि प्रभुता आपके ऊपर कौन कर रहा है, यह आपको देखना है। परमेश्वर ने वायदा किया है कि अगर तू मेरी बात को सुनेगा, समझेगा, तो वो लड़की, वो लड़का, वो हालात, वो परिस्थिति, वो दवाई, वो डॉक्टर की रिपोर्ट प्रभुता नहीं कर पाएगी। तेरे ऊपर तेरा शरीर, तेरी देह, तेरा प्राण, तेरे आत्मा मेरे द्वारा रचे गए हैं। मैं रचने वाला हूं, मैं बनाने वाला हूं, मैं ही चलाने वाला हूं। तेरी सांसों को कंट्रोल करने वाला रिपोर्ट मेरे पास है, मैं चलाने वाला हूं। कोई बीमारी तेरे ऊपर कैसे हावी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम तेरे ऊपर कैसे हावी हो सकती है? नहीं, तेरे घर में लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता। प्रभुता कौन कर रहा है? लड़ाई झगड़ा, ये आपको देखना है। बोला हालेलुया। फिर से पढ़ें इस वचन को, क्या लिखा? तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा। अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा और तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा, हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आज बहुत सारे लोगों को किराया मांगना पड़ता है, नहीं मेरे को किराया नहीं हैगा। आगे आशीष देगा और तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। और तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, परंतु वे तेरे ऊपर प्रभुता ना करने पाएंगे। अब आपको देखना है कि आपके ऊपर प्रभुता कौन करे। क्लियर लिखा है बिल्कुल, तेरे ऊपर, तुम्हारे ऊपर प्रभुता नहीं करेगी। आज बहुत सारे लोगों की आंखों पे चश्मा लगा हुआ है, आज बहुत सारी लोगों की आंखों पे चश्मा लगा हुआ है, वो चश्मा आपके चेहरे पर प्रभुता कर रहा है। बहुत सारे आत्मिक आंखें में, आप समझ रहे हो कि कौन कौन सी परिस्थितियां, कौन से हालात, कईयों के रिश्ते, कईयों की सिचुएशन आपके ऊपर हावी हो चुकी है। अगर कोई चीज आपके ऊपर हावी है तो प्रभुता कर रही है। प्रभु ने कहा कि अगर तू मेरी बात को सुनेगा तो मैं अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष दूंगा, कोई भी चीज तेरे पर प्रभुता करने नहीं पाएगी। बोला आमीन।
ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। और आज के वचन से मैं मजबूत बनूं। मैं फैसला करता हूं, मैं फैसला आज से परमेश्वर आज से परमेश्वर मैं आपकी आज्ञा मानने को, मैं आपकी आज्ञा मानने को, आपके वचन की शिक्षा पर चलने को आपके वचन की शिक्षा पर चलने को मैं तैयार रहूंगा। मैं तैयार रहूंगा। मैं फैसला करता हूं। मैं फैसला करता बोलो आमीन। हूं। आमीन। मेरे खुदा, मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूं, मेरे खुदा जिन्होंने फैसला किया कि मैं आज प्रभु के वचन को सुनकर शिक्षा को ग्रहण करके मैं ये फैसला करता हूं कि आज से मैं प्रभु तेरे वचन पर चलूंगा, तेरी आज्ञाओं को माना करूंगा और पवित्रता के साथ प्रार्थना में जीवन बिताऊंगा। मेरे खुदा आज तेरी सामर्थ इनके ऊपर उतर आए। तूने वायदा किया कि मैं अपने वचन के अनुसार तुम्हें आशीष दिया करूंगा। मेरे खुदा मैं प्रार्थना करता हूं आज जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो ब्रांच में है, जो यहाँ पर मौजूद है, सबको आशीष देने वाले आप परमेश्वर हैं। मेरे खुदा आज जो लोग निराशा में टूटे हुए परेशान हैं, जिन लोगों को डॉक्टर ने बोल दिया कि तू बीमार है, बीमार है, बीमार है, आज वो बीमारी उसके पास नहीं रहेगी। आज कोई बीमारी प्रभुता नहीं करेगी, आज कोई कर्जा प्रभुता नहीं करेगा। आज कोई, मेरे खुदा तूने वायदा किया मैं अपने वचन के अनुसार तुम्हें आशीष दिया करूंगा। आज मेरे खुदा इनकी आशीष का दिन तूने ठहरा दिया है। आज ये जो बीमार हैं वो चंगे होंगे। आज मेरे खुदा जो कर्जे में है वो कर्जा आज धुआं बनकर उड़ेगा। मेरे खुदा जिनको डॉक्टर की रिपोर्ट कैसी भी हो, लेकिन आज वो रिपोर्ट नॉर्मल हो जाएगी। आज बीमारियां, गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां सब धुआं बनकर उड़ जाएंगी। ताली बजाकर प्रभु को महिमा दें। मेरे खुदा ये लोग जान नहीं पाए कि आज कोई बीमारी, कोई कर्जा, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या मेरे ऊपर, मेरे घराने के ऊपर प्रभुता नहीं करेगी। आमीन। मेरी आशीषों के ऊपर, मेरी ब्लेसिंग के ऊपर प्रभुता नहीं करेगी। बोलो आमीन। आमीन। जिनको विश्वास है वो ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं और बोल रहे हैं, मेरी आशीषों के ऊपर, मेरी ब्लेसिंग जो परमेश्वर ने दी है, मेरी ब्लेसिंग, मेरी आशीषें जो खुदा ने मुझे दी हैं, उनके ऊपर कोई प्रभुता करने नहीं पाएगा। आमीन। कोई प्रभुता नहीं करेगा। कोई शैतान, कोई जादू टोना, कोई नेगेटिविटी, जिनके हस्बैंड जकड़न में हैं, जिनके हस्बैंड, जिनके रिश्तों में दूरियां बन गई हैं, मैं बता रहा हूं आपके पास खुदा की सामर्थ है। आमीन। आज कोई प्रभुता नहीं करेगी। कोई दुष्ट आत्मा, कोई बीमारी, कोई कर्जा, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या आपके ऊपर, आपके जीवन के ऊपर, आपकी ब्लेसिंग के ऊपर, मेरे पीछे के, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मेरी आशीषों के ऊपर, मेरी आशीषों के ऊपर कोई प्रभुता नहीं करेगा। कोई प्रभुता नहीं करेगा। मेरी आशीष मुझे मिलकर रहेगी। मेरी आशीष मुझे मिलकर रहेगी। आज मैं धन्यवाद करती हूँ। आज मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं बड़ी गवाही के साथ, मैं बड़ी गवाही के साथ आपकी महिमा करने फिर से आऊंगा। मैं आपकी महिमा करने फिर से आऊंगा। मेरी गवाही आज बन चुकी है। मेरी गवाही आज बन मैं चुकी है। धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद, मैं बहुत आनंदित हूँ। बहुत आनंदित, तालियों के साथ नाचते हुए, झूमते हुए, आनंद के साथ के मेरे ऊपर प्रभुता करने वाले का नाश हो चुका है। अरे जादू टोना करने वाले का, आमीन। मुझे बीमारियों में, मेरे घर में लड़ाई झगड़ा कराने वाले का नाश हो चुका है। आमीन। मेरे घर में कलेश करने वाली बीमारी, मेरे घर में कलेश और लड़ाई झगड़ा करने वाली, आज 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 तेरा खात्मा हो चुका है। आमीन। नहीं, मेरे घर में लड़ाई झगड़ा करने वाली, आज तेरा खात्मा हो चुका है। आमीन। आज मैं आशीषित हूँ। बोलो आमीन। आमीन। फिर सके, आई एम ब्लेस्ड। I am blessed। जितने भी प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपकी आशीष, आपका चुना हुआ स्थान आपके लिए, आपकी बुलाहट, अपनी बुलाहट को पहचान लें। अगर आपका मन कठोर है, आप प्रार्थना करें, चिंता मत करें। अभी बारिश, आंधी और तूफान टालने वाला परमेश्वर है। अभी सब देख रहे हैं कि बहुत तेज बारिश और बादल आने वाला था, बहुत बड़ी आंधी थी। अभी प्रार्थना किया, टल गई कि नहीं टल गई? सब गवाही दे रहे हैं, जो गवाही दे रहे हैं वो हाथ हिला रहे हैं, देखो टल गई कि नहीं टल गई? अगर आप आंधी और तूफान को देखकर भाग जाओगे तो बहुत तेज बारिश आएगी। अगर आप खड़े रहोगे तो प्रभु दया करेगा। बोलो आमीन। परमेश्वर चाहता है कि आप हर परिस्थिति का सामना करें। कोई तुम्हारे पर प्रभुता नहीं करेगा। बोलो आमीन।
फिर से बोल दें, मेरे ऊपर प्रभुता करने वाले का मेरे पर प्रभुता करने वाले का आज नाश हो चुका है। आज नाश हो चुका है। यीशु के लहू से यीशु के लहू से वो जल चुका है। वो जल चुका है। बोलो आमीन। आमीन। अगर वो गांठ है, वो गिल्टी है, वो पथरी है, वो रसोली है, वो कर्जा है, यीशु के लहू से उसे आग लग रही है। आमीन। और जो लोग विश्वास कर रहे हैं ना, ये विश्वास करना आपकी आत्मा में आज आनंद आ रहा होगा। अपनी अपनी आत्मा में चेक करें, अपने अपने मन में आपको आनंद महसूस हो रहा होगा। अभी एक करंट आपको लग रहा होगा। जिनको करंट महसूस हो रहा है, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जिनको करंट महसूस हो रहा है, ये करंट कोई इलेक्ट्रिसिटी करंट नहीं है, ये खुदा की सामर्थ है। ये खुदा की सामर्थ है। ये तुझे टच करेगी और प्रभुता करने वाला दूर हो जाएगा। बोलो आमीन। ताली बजाकर यार। तू बोलना, तू गाना यार।